अगर आपको इंग्लिश समझ आती है लेकिन बोलते समय आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, अगर आपको पता होता है कि क्या कहना है लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस बनाते समय आप रुक जाते हैं, और अगर आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए कोई पार्टनर नहीं मिलता, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी की मदद से अपनी इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई एक्सपेंसिव इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ चैट जीपीटी से बात करने से आपकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं हो जाएगी। आपको चैट जीपीटी को सही तरीके से यूज करना सीखना होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी को अपना इंग्लिश टीचर, स्पीकिंग पार्टनर, ग्रामर कोच, वोकेबलरी टीचर और इंटरव्यू पार्टनर कैसे बनाया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट्स प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी इंग्लिश में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट महसूस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैट जीपीटी को अपना इंग्लिश टीचर बनाइए, लेकिन आपको सिर्फ यह नहीं लिखना है टीच मी इंग्लिश। इसके बजाय आपको उसे क्लियरली बताना है कि आप उससे क्या चाहते हैं। आप कह सकते हैं, एक्ट एज माई इंग्लिश टीचर, आस्क मी वन क्वेश्चन एट ए टाइम, आफ्टर आई आंसर करेक्ट माई मिस्टेक्स एंड गिव मी ए मोर नेचुरल सेंटेंस। अब चैट जीपीटी आपको एक एक करके क्वेश्चंस पूछेगा। मान लीजिए वह पूछता है, व्हाट डिड यू डू टुडे। अब आपको बिना किसी की मदद लिए खुद आंसर करना है। मान लीजिए आपने कहा, टुडे आई गो टू ऑफिस एंड मीट मैनी कस्टमर्स। हो सकता है आपका सेंटेंस परफेक्ट ना हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब चैट जीपीटी आपकी मिस्टेक करेक्ट करेगा। वो आपको बता सकता है, टुडे आई वेंट टू द ऑफिस एंड मेट मैनी कस्टमर्स। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, करेक्शन पढ़कर आगे मत बढ़िए, उस उस सेंटेंस को दोबारा बोलिए। टुडे आई वेंट टू द ऑफिस एंड मेट मैनी कस्टमर्स। फिर से बोलिए, टुडे आई वेंट टू द ऑफिस एंड मेट मैनी कस्टमर्स। यानी आपका पहला फॉर्मूला है स्पीक, करेक्शन एंड रिपीट। और अगर आप इस प्रोसेस को रोज करते हैं तो आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ नहीं रहे हैं, आप इंग्लिश को एक्चुअली यूज कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपको टीचर की तरह ग्रामर करेक्शन नहीं चाहिए, आप सिर्फ इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी चैट जीपीटी आपकी मदद कर सकता है। चैट जीपीटी को अपना स्पीकिंग पार्टनर बनाइए। आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं, लेट्स हैव अ डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन, आस्क मी वन क्वेश्चन एट ए टाइम, डोंट गिव मी द आंसर बिफोर आई ट्राई। अब चैट जीपीटी आपके साथ कन्वर्सेशन करेगा। वह पूछ सकता है, व्हाट डू यू यूजुअली डू इन द मॉर्निंग। आप आंसर देंगे, फिर वह अगला क्वेश्चन पूछेगा, फिर अगला, और धीरे धीरे आपकी कन्वर्सेशन आगे बढ़ती जाएगी। अब सोचिए, अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके साथ आप रोज इंग्लिश में बात कर सकें, तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अकेले कमरे में बैठकर भी इंग्लिश कन्वर्सेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम आती है, आप कन्वर्सेशन तो कर रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी मिस्टेक्स बार बार कर रहे हैं। इसके लिए चैट जीपीटी को अपना पर्सनल ग्रामर कोच बना सकते हैं। अपनी कॉमन मिस्टेक्स पहचानिए। आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं, आई विल राइट 10 sentences in English, find my common mistakes and tell me what I should practice। अब आपने अपने डेली लाइफ के सेंटेंसेस लिखिए। मान लीजिए आपने लिखा, आई एम गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। चैट जीपीटी आपको बताएगा कि सेंटेंस में मिस्टेक है। करेक्ट सेंटेंस होगा, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। लेकिन यहाँ भी हमने सिर्फ करेक्शन देखकर आगे नहीं बढ़ना है। आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं, गिव मी 10 प्रैक्टिस सेंटेंसेस बेस्ड ऑन माई मिस्टेक। अब चैट जीपीटी उसी मिस्टेक पर आपको प्रैक्टिस करवाएगा। यानी पहले आपकी मिस्टेक आइडेंटिफाई हुई, फिर उसे करेक्ट किया गया, और उसके बाद उसी मिस्टेक पर प्रैक्टिस करवाई गई। यह तरीका यूजफुल हो सकता है
क्योंकि अब आपको सिर्फ इंग्लिश नहीं सिखाई जा रही, आपकी अपनी मिस्टेक्स के हिसाब से इंग्लिश प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ ग्रामर जानना काफ़ी नहीं है, आपके पास यूजफुल वोकेबलरी भी होनी चाहिए। और यहीं से हम अपनी इंग्लिश लर्निंग को अगले लेवल पर लेकर जा सकते हैं। अब सवाल है, वोकेबलरी को याद कैसे करें ताकि वह कन्वर्सेशन में भी काम आए। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर के साथ साथ वोकेबलरी और सेंटेंस पैटर्न्स भी जरूरी है। वोकेबलरी को सिर्फ याद मत कीजिए, यूज कीजिए। बहुत से लोग इंग्लिश सीखते समय रोज 20 या 30 नए वर्ड्स याद करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें बहुत सारे वर्ड्स याद नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्ड्स को सिर्फ मेमोराइज किया था, उन्होंने उन्हें कन्वर्सेशन में यूज नहीं किया। इसलिए चैट जीपीटी से सिर्फ यह मत पूछिए गिव मी 20 इंग्लिश वर्ड्स। इसकी बजाय आप कह सकते हैं गिव मी 10 यूजफुल इंग्लिश वर्ड्स फॉर डेली कन्वर्सेशन, गिव मी हिंदी मीनिंग्स एंड 3 सिंपल एग्जाम्पल सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड। मान लीजिए आपको वर्ड मिलता है इम्प्रूव। इम्प्रूव का मीनिंग है सुधारना। अब आप सीख सकते हैं आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव एवरी डे। अब आपने सिर्फ एक वर्ड का मीनिंग नहीं सीखा, आपने यह भी सीखा कि उस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज करना है, और यही चीज आपकी वोकेबलरी को ज़्यादा यूजफुल बनाती है। लेकिन अगर आप बिगिनियर हैं तो एक और सिचुएशन आपके साथ रोज होती होगी। आपके माइंड में हिंदी सेंटेंस होता है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसे इंग्लिश में कैसे बोले। ऐसे समय चैट जीपीटी आपकी बहुत मदद कर सकता है। हिंदी से इंग्लिश सीखिए। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं मुझे रोज सुबह जल्दी उठने की आदत है, लेकिन आपको नहीं पता कि इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है, तो आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं ट्रांसलेट दिस इनटू सिंपल नेचुरल इंग्लिश एंड एक्सप्लेन द सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपको मिल सकता है आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। अब सिर्फ इस सेंटेंस को याद मत कीजिए, एक और क्वेश्चन पूछिए गिव मी 5 मोर सेंटेंसेस यूजिंग द सेम स्ट्रक्चर। अब आपको सिर्फ एक सेंटेंस नहीं मिला, आपने एक पूरा सेंटेंस पैटर्न सीख लिया। और इंग्लिश स्पीकिंग में सेंटेंस पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम रियल लाइफ में इंग्लिश बोलते हैं तो हर बार बिल्कुल नया सेंटेंस नहीं बनाते। हम पहले से सीखे हुए स्ट्रक्चर्स को अलग अलग सिचुएशंस में यूज करते हैं। इसलिए एक सेंटेंस सीखिए, उसका स्ट्रक्चर समझिए, और फिर उसी स्ट्रक्चर से कई नए सेंटेंसेस बनाइए। अब अगर आप जॉब करते हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो चैट जीपीटी आपके लिए और भी यूजफुल हो सकता है। चैट जीपीटी से इंटरव्यू प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए आपका इंटरव्यू आने वाला है, आपको क्वेश्चंस तो पता है लेकिन इंग्लिश में आंसर बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसे में चैट जीपीटी को इंटरव्यूअर बना दीजिए। आप कह सकते हैं एक्ट एज एन इंटरव्यूअर, आस्क मी कॉमन जॉब इंटरव्यू questions one at a time. After every answer, correct my English and give me a better version. अब चैट जीपीटी आपसे पूछ सकता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप आंसर देंगे, फिर चैट जीपीटी आपकी मिस्टेक्स करेक्ट करेगा। आप करेक्टेड आंसर दोबारा बोलेंगे, फिर अगला क्वेश्चन, और इसी तरह आप पूरा मॉक इंटरव्यू कर सकते हैं। आप चाहे तो चैट जीपीटी से डिफिकल्ट फॉलोअप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। इससे आपको सिर्फ इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, आपको रियल इंटरव्यू सिचुएशन में बोलने का कॉन्फिडेंस भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी मिस्टेक मत कीजिए। चैट जीपीटी से इंग्लिश सीखते समय सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? कॉपी एंड पेस्ट। चैट जीपीटी ने आंसर दिया, आपने कॉपी किया और आगे बढ़ गए। इससे आपकी स्पीकिंग इंप्रूव नहीं होगी। आपको पहले खुद आंसर देना है। गलत आंसर होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रामर गलत होगी कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंटेंस छोटा होगा
कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले बोलिए, फिर करेक्शन कीजिए, फिर करेक्टेड सेंटेंस बोलिए। याद रखिए, मिस्टेक्स आर नॉट द एनिमी। मिस्टेक्स आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा है। अगर आप हर मिस्टेक से डरेंगे तो आप बोलेंगे ही नहीं, और अगर आप बोलेंगे नहीं तो स्पीकिंग इम्प्रूव कैसे होगी। सिर्फ टाइप मत कीजिए, बोलिए। और अब इस पूरे वीडियो का शायद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपका गोल इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करना है तो आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। सिर्फ टाइपिंग करने से स्पीकिंग पूरी तरह डेवलप नहीं होगी। इसलिए चैट जीपीटी के साथ प्रैक्टिस करते समय पहले आंसर बोलने की कोशिश कीजिए, फिर उसे टाइप कीजिए। अगर आपकी चैट जीपीटी ऐप में वॉइस कन्वर्सेशन अवेलेबल है तो आप वॉइस के जरिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। आप एक दिन 2 घंटे प्रैक्टिस करके फिर 5 दिन छोड़ देंगे तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसके बजाय रोज़ सिर्फ 20 मिनट्स प्रैक्टिस कीजिए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 20 मिनट्स कैसे यूज करने हैं। आपका 20 मिनट्स इंग्लिश रूटीन, पहले 5 मिनट्स वोकेबलरी के लिए रखिए, कुछ यूजफुल वर्ड सीखिए और उनके सेंटेंसेस बोलिए। अगले 5 मिनट्स चैट जीपीटी के साथ इंग्लिश कन्वर्सेशन कीजिए। अगले 5 मिनट्स अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कीजिए और उन्हें करेक्ट कीजिए। और आखिरी 5 मिनट्स में आज सीखे हुए सेंटेंसेस को बिना देखे बोलने की कोशिश कीजिए। बस 20 मिनट्स, लेकिन इसे रोज कीजिए। आज 20 मिनट्स, कल 20 मिनट्स, फिर अगले दिन 20 मिनट्स। धीरे धीरे आपका ब्रेन इंग्लिश सेंटेंसेस को समझने और बनाने का आदी होने लगेगा। और जो सेंटेंस आज आपको डिफिकल्ट लगता है, कुछ समय बाद वही सेंटेंस आपको ज़्यादा नेचुरल लग सकता है, क्योंकि इंग्लिश कोई मैजिक नहीं है। इंग्लिश इज ए स्किल, और हर स्किल की तरह इंग्लिश भी प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है। अब आखिरी बात, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन आपके पास प्रैक्टिस पार्टनर नहीं है, अगर इंग्लिश बोलते समय आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, अगर आपको अपनी ग्रामर मिस्टेक्स समझ नहीं आती, तो आज से चैट जीपीटी को सिर्फ एक एआई टूल की तरह मत देखिए। इसे अपना इंग्लिश टीचर, स्पीकिंग पार्टनर, ग्रामर कोच और इंटरव्यू पार्टनर बनाइए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, चैट जीपीटी आपकी जगह इंग्लिश नहीं बोलेगा। आपको खुद बोलना पड़ेगा। आप गलतियां करेंगे, कभी आपका सेंटेंस गलत होगा, कभी आपको कोई वर्ड याद नहीं रहेगा, कभी आपका माइंड ब्लैंक होगा। लेकिन अगर आप हर दिन प्रैक्टिस करने वापस आते हैं तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगेगी। और एक दिन शायद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, पहले मैं इंग्लिश बोलने से डरता था, अब मैं इंग्लिश में अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ। एंड बिलीव मी, दैट इज प्रोग्रेस। परफेक्ट इंग्लिश का इंतजार मत कीजिए। स्टार्ट विथ सिंपल इंग्लिश, स्टार्ट विथ ब्रोकन इंग्लिश, बट स्टार्ट स्पीकिंग।